अब हम प्रश्न संख्या 3 पर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? इसमें कहता है tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू cosec a। ये हमें लाना है। कैसे आएगा? इसके लिए आपको संकेत भी दिए गए हैं। व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। देखिए आपको हेल्प कर दिया गया है क्वेश्चन में ही, जिससे आपको बनाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े, और संकेत दे दिया गया है जो कैसे बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो इसमें तुमको दिमाग लगाना नहीं है, जो ज़्यादा जो क्या करने वाला। सबसे पहले तुमको क्या है, टेन को साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा प्रश्न क्या है जी, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है। तो चलिए हम अपना एलएचएस साइड लिखते हैं। एलएचएस साइड क्या है जी, टेन थीटा। एलएचएस साइड है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। देखिए टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब हमें बता दिया गया है क्या करना है जी, संकेत व्यंजक को साइन और कॉस के पदों में लिख लीजिए। तब देखना है जो टेन और कॉट से क्या साइन और कॉस बनता है, तो बिल्कुल बनता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और ठीक इसका उल्टा, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है 1 बाय कॉट थीटा, तो कॉट तो इसका उल्टा ही करेगा ना। टेन क्या क्या साइन बटा कॉस, तो कॉट क्या करने वाला है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। और चलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें कहा गया है इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए, तो बदल देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और ये 1 माइनस क्या हो गया कॉट का कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। चलिए साइन और कॉस में चेंज हो गया है। अब हमें क्या नजर आ रहा है, जो यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए, तो ले लेते हैं एलसीएम करते हैं। और हमें लाना है, इस पर भी ध्यान रखना है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और चूंकि सभी के सभी साइन और कॉस में बदल गए, और साइन और कॉस तो आसानी से हमको सेक और कॉसेक देने वाला है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है जी 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तो टेंशन भी ले लेना है, इसको सॉल्व करना है सिर्फ हमको। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा, देखिए अब यहाँ पर साइन थीटा आप एलसीएम लीजिए, समझ में नहीं आता है तो इसके बट्टा में 1 कर दीजिए, और इसके भी बट्टा में 1 कर दीजिए। और 1 इंटू साइन थीटा का एलसीएम क्या होने वाला है जी, तो सिर्फ साइन थीटा होने वाला है। तो बट्टा में साइन थीटा, और ये हो गया 1 से डिवाइड किया ना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, प्लस ऊपर में भी सेम कॉस थीटा बट्टा इस तरफ भी साइन थीटा, और बट्टा में क्या आने वाला है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है, बट्टा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। बट्टा मतलब क्या होता है डिवाइड भागा, यानी कि हमको साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को डिवाइड करना है किससे जी, तो साइन थीटा
बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। चूंकि ये डिवाइड बट्टा में है, सॉरी देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, डिवाइड क्या है, बट्टा मतलब डिवाइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। थोड़ा एक लाइन हम ज़्यादा कर दिए थे तो आपको समझ में हो सकता है दिक्कत होगा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, अब तो ये गुना हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा बट अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन से साइन ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। फिर प्लस इस तरफ भी सेम, कॉस ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब यदि इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है नहीं जी। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए, देखिए इस तरफ क्या है जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि एक भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं जो कम से कम एक कॉमन हो जाए, जो हमारा एलसीएम क्या हो, थोड़ा सिंपल हो। तो चलिए देखिए कॉस माइनस साइन है, यहाँ पर क्या है साइन माइनस कॉस। तो यदि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस, और माइनस वाला प्लस, तो ये साइन माइनस कॉस, यहाँ पर भी क्या है साइन माइनस कॉस, तो जो कि कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉमन लेंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे, तो चलिए प्लस के बदला हम लिख लेते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कहाँ से आने वाला है, यहाँ से साइन थीटा, क्योंकि इसको हम क्या करने वाले हैं, ये माइनस में जो साइन है उसको अब हम क्या करते हैं प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया जी। अब देखिए, अब कॉस थीटा साइन थीटा अब कैल्शियम में आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा ये भी कैंसिल, तो बच्चा क्या, एक साइन बच्चा, इसका गुना किससे होगा, साइन स्क्वायर से, यानी कि पावर में 2 था और एक और जुट गया तो कितना हो जाएगा पावर में 3, साइन क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस, फिर इसमें साइन से कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो क्या होगा कॉस का कॉस से गुना, स्क्वायर पहले से था और एक और पावर जुट गया तो कितना हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होने वाला है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप याद कीजिए इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू, नहीं याद है तो अलजेब्रा का फॉर्मूला का रिवाइज कर लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, क्या है हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, यहाँ पर क्या है साइन माइनस कॉस, तो क्या होने वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या है स्क्वायर दोनों का, तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब बट्टा में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर में भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल हो गया। आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो आप अच्छी तरीके से जान गए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होने वाला है 1, तो 1 प्लस क्या हो गया जी, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर में भी है नीचे में भी, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बना लिया 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। अब इस दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे कि देखिए आप 3/4 प्लस 5/4 है, तो अब क्या लिखते हैं जी 4 एलसीएम ले लेते हैं और 3 + 4, तो जब हम 3/4 प्लस 5/4 है तो 3 + 4/4 लिख 3 + 5/4 लिख सकते हैं, तो फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सेपरेट कर सकते 3 + 4 और फिर 5/4 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इस दोनों को अलग से फिर से लिखने वाले हैं। 1 लिखा जा सकता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए अब आने वाला है धीरे धीरे, इसको कम हो रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अब इस तरफ दोनों को अलग करते हैं, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा गुने 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं, और ये +1 हो गया। अब देखिए 1/cos थीटा गुने 1/sin थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया sec थीटा इंटू 1/sin थीटा cosec थीटा +1। आपको लाना क्या था 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, तो आ गया, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया।